देखिए, पिछले क्लास में आप पढ़ रहे थे नर्स्ट इक्वेशन। आपको बताया गया उसके बारे में कि वह एक एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन है, और उस एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन में आने वाले हर एक टर्म को हमने समझा कि कौन चीज़ क्या है, उसका क्या यूनिट रखना है। फिर उसी नर्स्ट इक्वेशन का यूज हम लोग सीखे हाफ सेल रिएक्शन पर। तो हाफ सेल रिएक्शन भी दो तरह का होता है, एक होता है ऑक्सीडेशन हाफ और दूसरा होता है रिडक्शन हाफ। तो हम लोग पहला केस समझ चुके हैं, रिडक्शन हाफ। आज हम लोग पढ़ेंगे फॉर ऑक्सीडेशन हाफ। ठीक है, तो साथ साथ लिखिएगा, चूंकि टर्म हल्का है, ज्यादा भारी है नहीं। वहां पर आप केस वन लिखे थे क्या? हो सकता है कि वहां केस वन ना लिखे हो, लेकिन आप लिखे होंगे फॉर ऑक्सीडेशन हाफ। आज लिख लीजिए फॉर। नहीं, वहां आप वहां रिडक्शन हाफ वाला देखे थे ना, तो अभी लिख लीजिए फॉर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। देखो, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में हम आपको दो डिफरेंट केस बताएंगे, दो डिफरेंट केस नहीं, दो डिफरेंट एग्जाम्पल बताएंगे, और दोनों अपने आप में यूनिक है, अलग है, दोनों का जरूरत आपको पड़ेगा। सबसे पहले हल्का वाला देखते हैं। जैसे जेड एन सॉलिड है, ये कन्वर्ट करता है जेड एन प्लस प्लस में। मान लीजिए कि इसका कंसंट्रेशन 10⁻⁻² दे दिया, और साथ साथ ये दो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। दो इलेक्ट्रॉन को जिंक एटम निकालेगा तभी ना जेड एन पर दो पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है। और यदि ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है तो यहाँ पोटेंशियल कैसा डेवलप होगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे तो ई ओ पी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ई नॉट ओ पी माइनस 0.0591 आई एन लॉग क्यू। बताओ भाई, एन का वैल्यू तो दो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो यहाँ से ई ओ पी बराबर ई नॉट ओ पी। यह एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, इसका वैल्यू हमेशा क्वेश्चन आपको देगा, हमेशा देगा। डायरेक्ट वे में, इनडायरेक्ट वे में देना ही देना है। वैसे जिंक के लिए ये वैल्यू हम आपको बता चुके हैं, नहीं बताएं? देख के बताइए तो। अब देखिए ना, वहां पर एस ओ पी वैल्यू ऑफ जिंक और एस आर पी वैल्यू ऑफ जिंक बताया जा चुका है। वो है +0.76 वोल्ट, है ना लिखा हुआ। तो वैसे भी ये याद रखने का चीज नहीं है, टेंशन ना लो। क्वेश्चन जब भी देगा तो साइड में लिख देगा कि वो क्या वैल्यू है। तो कितना होगा ये? 0.76 माइनस 0.0591/2 लॉग। इसको बताइए क्यू का एक्सप्रेशन, तो पहले तो क्यू का एक्सप्रेशन डालना पड़ेगा। यहाँ क्या लिखेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ जेड एन प्लस प्लस बाई कितना, 1। तो बाई में 1 लिखे ना लिखे क्या फर्क पड़ता है? यहाँ से बताइए ई ओ पी बराबर क्या बनेगा? 0.76 माइनस 0.0591/2 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ जेड एन प्लस प्लस, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, कितना है ये? 10⁻⁻²। बताइए यहाँ से कुछ कटेगा क्या? क्या क्या कटेगा? ये दो से ये दो कटेगा। और सुनिए, ये -2 इधर गुना में जब आके बदलेगा तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो पहले आप यहाँ तक उतारिए, और इससे इससे आगे का टर्म खुद, इससे आगे का जो भी प्रोसेस है उसको आप खुद से बढ़ाइए तो आगे।
हो गया लिखा हुआ? क्या बनेगा एक्सप्रेशन बताइए आगे, क्या लिखे हम? ईओपी, ईओपी इज इक्वल टू 0.76 माइनस 0.0591 बाई 2, और इसको हम लोग लिख सकते हैं -2 log 10। इसीलिए ना बोला गया कि 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से 2 कटेगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, log 10 का वैल्यू 1। तो फाइनली हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं अगला टर्म में? ईओपी इज इक्वल टू 0.76 प्लस 0.0591 इंटू कितना, 1। तो यहाँ से ईओपी बराबर हो जाएगा 0.76 प्लस 0.0591। आप यहाँ से जब इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, जोड़ेंगे, तो ये वैल्यू आपको आ जाएगा 1918। तो ये वैल्यू पॉजिटिव ही ना आएगा, इतना ही ना आएगा। अब बताइए इसका ओपी यदि निकल गया और क्वेश्चन में यदि हमको आरपी कहता तो आरपी भी निकाल देते, क्या वैल्यू होगा इसका? ये हो जाएगा ई आर पी इज इक्वल टू, सिर्फ साइन ही तो पलटना है, -0.8191 वोल्ट। आंसर एग्जैक्टली ऐसे ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। अभी आप Zn प्लस प्लस का क्या कंसेंट्रेशन लिए थे? 10⁻⁻² शायद लिए थे। आप चाहें तो 10⁻⁻4 ले सकते हैं, 2m ले सकते हैं, जो जो डाटा वहां पर रखेंगे वो डाटा पर आपको काम करना पड़ेगा। अब देखो 10⁻⁻2 हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमको बताना आसान हो रहा है। 10⁻⁻2 में 2 2 कट जाता है, log 10 का वैल्यू 1 आ जाता है, तो log देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आपको क्या लगता है कि बाकी के क्वेश्चन में ऐसे ये कट जाएगा? वहां पर आपको लॉग टेबल, एंटी लॉग टेबल सब पर काम करना पड़ेगा, और हो सकता है कि वो आपको आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करे वहां। तो लॉग वाला सारा चीज़ हम बताए हुए ही हैं ऑलरेडी। यदि आप ज़्यादा फंसने लगोगे तो फिर हम बता देंगे, अदरवाइज पूरा चांस है कि आपको कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं होगा, बशर्ते कि लॉग आपका अच्छा हो। अभी भी यदि आप लॉग को नहीं रिवाइज कर पाए हैं तो लेक्चर नंबर 4, लेक्चर नंबर 5 और लेक्चर नंबर 6 हम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्लास 12 का देख लीजिए प्लेलिस्ट में जाके यूट्यूब पर, तो दिक्कत नहीं होगा। यहाँ तक पूरा कर चुके हैं। इसका एक और केस देखिए। अब ये केस था सिंपल जिंक वाला। अब आपको हम बताते हैं एक गैस वाला इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, उसी तरह से उसका रिडक्शन पोटेंशियल भी निकलेगा। चेंज करूं क्या इसे? साथ चलिए, नहीं लिखे हैं? उतारो जल्दी, कह रहे हैं साथ साथ लिखने, ये सब में भी लेट करते हैं। इस संडे को आपका लाइव क्लास शाम के 7 बजे से होगा। सुनिए, प्लीज शांत रहिए। एक अगला एग्जांपल देखते हैं ऑक्सीडेशन का। मान लीजिए हाइड्रोजन गैस जिसका प्रेशर 1 atm था, ये बर्तन में जाके टूट रहा है 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में। बताइए यह ऑक्सीडेशन हाफ है या रिडक्शन हाफ? ऑक्सीडेशन हाफ है। ऑक्सीडेशन हाफ है तो यहाँ पर पोटेंशियल भी कैसा डेवलप होगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो फॉर्मूला लगा देंगे, ई ओ पी इज इक्वल टू ई नॉट ओ पी -0.0591 बाय n log क्यूब। अब इस फॉर्मूला को थोड़ा और ढंग से लिख दीजिए, ई ओ पी इज इक्वल टू ई नॉट ओ पी -0.0591, n का वैल्यू बताइए 2 log। थोड़ा यहाँ पर आइए इधर, यहाँ पर log Q के बदले हम लोग लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का पावर 2, क्योंकि कल आपको बताया गया था ना कि जो कॉफिशिएंट रहता है वो उस आयन का पावर हो जाता है कंसंट्रेशन टर्म का। और बट्टा में आपको लिखना पड़ेगा, देखिए इधर गैस है ना,
गैस है तो यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस, जो कि कितना दिया हुआ है 1 atm। 2 atm देता तो 2 लेते, 4 atm देता तो 4 लेते। तो ऐसी स्थिति में ई ओ पी इज इक्वल टू ई नॉट ओ पी, क्या पढ़ेंगे इसको, ये तो सिंबल है, पढ़ेंगे कौन चीज उसको, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। किसका, जो गैस है उसी का ना। स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन की जब हम बात करेंगे तो वही ना एस कहलाएगा। और एस के लिए ये जो वैल्यू होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, चाहे वो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, क्या होता है, जीरो। तो बताइए इसके बदले हम यहाँ पर जीरो लिख सकते हैं। ये हाइड्रोजन था इसलिए जीरो लिख दिए, क्योंकि यदि कोई दूसरा होता तो उसका कुछ ना कुछ वैल्यू होता। तो ये हो जाएगा जीरो माइनस 0.0591/2 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का पावर 2 और बटा कितना, 1। अब बताइए एक से यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये उतना ही रह जाएगा। और बताओ ये दो और ये दो कट जाएगा क्या, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इधर। अब यहाँ कुछ टर्म अल्टर है, ये दो और ये दो कटेगा कि नहीं, क्यों, क्योंकि देखो ये है log m टू दी पावर n, तो m टू दी पावर n तो ये हो जाएगा n log m। ये दो इधर आके गुना में कटेगा तो ये बचेगा क्या, log कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। तो हम यहाँ से लिखते हैं ई ओ पी इज इक्वल टू जीरो, तो खैर यहाँ तो माइनस इन तब चल लिखेंगे, -0.0591 लिख दें क्या एक टर्म और 2, और इसको क्या लिखेंगे 2 log कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। यहाँ से ये दो और दो कट जाएगा। पहुंचिए तो यहाँ तक। कोई भी गैस यदि रिएक्शन में दिखे और उसका प्रेशर यदि ना दिया हुआ रहे तो आप अपने मन से 1 atm मान लेंगे, और यदि दिया हुआ है तो जो दिया हुआ है उस पर काम करें। प्रेशर नहीं देने का मतलब होता है आरटीपी पर है, और आरटीपी पर जो प्रेशर होता है वो कितना एटीएम होता है, 1 atm। हो गया। चेंज करें इसको। अच्छा इस क्वेश्चन में यहाँ पर H प्लस का कंसंट्रेशन दिया जा सकता है, दिया क्या जा सकता है, क्वेश्चन यदि देगा तो डाटा देगा तब ना आप उसको सॉल्व कीजिएगा। तो मान लीजिए कि H प्लस का कंसंट्रेशन 10⁻⁻² है, तो बताइए क्या यहाँ पर 10⁻⁻² नहीं रखा जा सकता है। 10⁻⁻² रख के फिर उसको सॉल्व कर देंगे हम आगे। सॉल्यूशन तो आप समझ रहे हैं कि क्या होगा, लेकिन अभी हम उस सॉल्यूशन को रोक रहे हैं, इससे हम आगे बढ़ के इसी से हम आपको अब बताते हैं पीएच वाला बात। ये पीएच से संबंधित बात है यहाँ पर। चेंज कर दें, चलो ऊपर लिखते हैं, जरा देखना तो। यदि आप यहाँ तक लिख लिए हैं तो अब आप लिखना मत, क्योंकि बात कुछ नया है, नया बात दिमाग में जाने में आपको टाइम लगता है। तो ये यहाँ से ईओपी के बदले तो ईओपी लिखते हैं, इज इक्वल टू माइनस, इसने अपने लफुआ है रे, मोबाइलों को इसने लफुआ बना के रखता है, हाँ? 0.0591, यहाँ से दो कट ही गया है, क्या बचा इधर, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। अच्छा बताइए कि ये पूरा का पूरा तो एक ही टर्म है ना, और वैल्यू कैसा, निगेटिव। यहां से यदि हम इसी को चाहें तो ऐसे देखिए तो लिख सकते हैं ई ओ पी इज इक्वल टू 0.0591 इंटू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। ऐसा लिखा जा सकता है कि नहीं,
क्योंकि हम इससे इसको गुना करेंगे तो फिर तो वो निगेटिव ही रह जाएगा ना। अब बताइए कि यदि ये वैल्यू इधर आ जाए, ये वैल्यू इधर आ जाए तो बट्टा में आ जाएगा, क्या मिलेगा? EOP बाई 0.0591 इज इक्वल टू निगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। और आप याद कीजिए थोड़ा सा, जब केमिकल इक्विलिब्रियम आप पढ़ रहे थे तो उसी में आपको बताया गया था कि निगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इसी को कहा जाता है pH। याद है आपको ये चीज? यदि याद नहीं है तो याद कर लीजिए। कहीं पर H प्लस का कहीं पर H प्लस के कंसंट्रेशन का निगेटिव लॉग मिले तो उसी को क्या बोलते हैं? pH। तो ऐसी स्थिति में आगे का जो टर्म है ये क्या लिखा जाएगा बताओ? यहां से लिख सकते हैं EOP बाई 0.0591 इज इक्वल टू pH। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? सुनिए अब इधर देखिए, जब आप कोई भी हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड बनाएंगे, ये उतर गए ना, तो फील हो जाएगा कि बहुत बड़ा गलती तुम कर दी। अभी लग रहा होगा कि छोटा मोटा गलती है, 2-3 बार देख चुके हैं लेकिन तुम्हारा मुंह बंद नहीं हो रहा है चारों का। कोई इंपॉर्टेंस नहीं है हमारी बातों का कि बोल रहे हैं कि नया टर्म है, समझ में नहीं आएगा बाद में। रुको, बुलाते हैं तुम चारों को। हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड तैयार रहिएगा आप चारों। हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड यदि आप बनाइएगा तो कोई ना कोई एसिड आप डालिएगा यहाँ। तो कोई कोई भी एसिड डालेंगे तो बताइए वो टूट के क्या देगा? H प्लस। कि गैस हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड में तो H प्लस का आयन होना ही चाहिए। यानी ये जो सॉल्यूशन होगा ये कैसा होगा? एसिडिक। और सॉल्यूशन यदि एसिडिक होगा तो डेफिनेटली उसका कुछ ना कुछ पीएच होगा जो 7 से कम होगा। तो मान लीजिए पीएच का वैल्यू आपको दे दिया 2। यदि आपको पीएच का वैल्यू 2 दे दिया तो हम ऐसी स्थिति में डायरेक्ट यहाँ पर पीएच के वैल्यू की जगह 2 रख देंगे और एक स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाल लेंगे। निकल जाएगा कि नहीं? मान लीजिए पीएच का वैल्यू 5 दे दिया तो फिर हम यहाँ डायरेक्ट 5 रख देंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकल जाएगा। और जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकलेगा उसी का उल्टा यदि हम कर दें तो वो क्या निकल जाएगा? रिडक्शन। उल्टा का मतलब हम साइन के उल्टा करने की बात कर रहे हैं। पॉजिटिव आया तो नेगेटिव कर दीजिए, नेगेटिव आया तो पॉजिटिव कर दीजिए। इस तरह से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल दोनों का वैल्यू निकल जाएगा। तो यदि ये क्वेश्चन पीएच टाइप से देता है तब आप इस तरह से करेंगे। लेकिन मान लीजिए कि आपको पीएच टाइप से नहीं देकर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन ये आपको दे दिया 10⁻⁻²m। तो आप यकीन मानिए कि यदि आपको कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस 10⁻⁻²m दे दिया ना तो इसी को बोलते हैं इसका पीएच होगा 2। यदि कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन दे दिया 10⁻⁻5 तो इसी का पीएच होगा 5। देखिए कैसे, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस दिया यहाँ पर 10⁻⁻², इस कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस की जगह 10⁻⁻² रखिए तो ये क्या हो जाएगा? माइनस लॉग 10⁻⁻² बराबर क्या? pH। बताइए लॉग m⁻n का फॉर्म है ये, तो ये क्या कहलाएगा, क्या लिखाएगा यहाँ? -2 log 10। log 10 का वैल्यू 1, माइनस माइनस गुना कर रहे हैं ना तो प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 × 1 बराबर pH। pH बराबर कितना हो जाएगा? 2। तो आप ये चीज़ ध्यान रखना, ये हम इसलिए बोल रहे हैं ताकि आपको आगे कैलकुलेशन करने में ज़्यादा टाइम ना लगे। यदि H प्लस का कंसंट्रेशन 10⁻⁻5 है इसका मतलब pH 5 है। यदि 10⁻⁻10 है H प्लस का कंसंट्रेशन इसका मतलब pH 10 है। तो आपको दोनों तरीके से ना क्वेश्चन दे सकता है, आपको pH वैल्यू दे देगा तो भी आप बना सकते हैं, और यदि डायरेक्ट H प्लस आयन का कंसंट्रेशन दिया तब हम इस इक्वेशन पर जाएंगे, जो इक्वेशन दिया हुआ है तो उस पर जाके अपना बनाइए, या फिर इस फॉर्मूला पर उस कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस को हम pH के टर्म में ले आएंगे और इस इक्वेशन में बैठा देंगे। और इस इक्वेशन में उतना करने का क्या जरूरत है जब आपके पास दोनों इक्वेशन है। मान लीजिए यहीं पर हमको H प्लस का कंसंट्रेशन दे दिया 0.2m, तो क्या यहाँ पर log 0.2 नहीं लिख सकते हैं? log 0.2 का वैल्यू देख लेंगे, देखने के बाद सॉल्व कर देंगे। हम मेनली आपको ये कहना चाह रहे थे कि इस तरह के क्वेश्चन में आयन के कंसंट्रेशन को 2 तरीके से क्वेश्चन देता है। एक डायरेक्ट H प्लस आयन का कंसंट्रेशन दे देगा और एक दूसरा pH दे देगा। दोनों तरीके से किसी भी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है ये? उतारिए तो।
एक्चुअल में यहाँ पीएच में ना पी का मतलब होता है निगेटिव लॉग और एच का मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस। जब हम दोनों को मिला देते हैं और पीएच बोलते हैं तो उसी को कहा जाता है निगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस, जो ऊपर लिखा हुआ है। 2018 में आईआईटी 1994 का एक क्वेश्चन बिहार बोर्ड के ऑब्जेक्टिव में डाल दिया था, क्योंकि 2017 में बिहार बोर्ड में काफ़ी खेल वेल हुआ था। उसी साल रूबी रॉय वगैरह जो कारनामा की थी, टॉपर बनी थी और उसको पता नहीं था कि पॉलिटिकल साइंस होता है कि प्रोटिकल साइंस होता है। पॉलिटिकल साइंस में वो खाना बनाना सीख रही थी। तो क्या हुआ था कि 2017 के बाद 2018 का जो पेपर था वो बहुत ज़्यादा हार्ड पेपर था बिहार बोर्ड का। ऑब्जेक्टिव तो एक तरफ से सब आईआईटी का उठा के डाल दिया था। उस साल यही क्वेश्चन पूछा था पीएच से संबंधित। हर साल पूछता है एच प्लस आयन से संबंधित, उस साल पूछा था पीएच से संबंधित। तो जैसे ही पीएच को इन्वॉल्व करेगा समझ लीजिए आपको परेशान कर देगा वो। क्वेश्चन पूछने का तरीका इतना अलग टाइप से होता है कि आप उलझ के रह जाएंगे यदि आप प्रैक्टिकली इस टॉपिक को फील नहीं किए हैं तो। खाली समझने से भी काम नहीं चलेगा। आगे बढ़े क्या? क्वेश्चन लिखिए तो। लिखेंगे। कैलकुलेट कैलकुलेट रिडक्शन पोटेंशियल। कैलकुलेट रिडक्शन पोटेंशियल of the following. Calculate reduction potential of the following half cell reaction at 25 डिग्री C टेम्परेचर। अब देखो यहाँ टेम्परेचर का चर्चा कर दिया तो हम बार बार उसी इक्वेशन पर चलेंगे 0.0591 वाला। टेम्परेचर का चर्चा नहीं करता तो भी उसी पर चलते, लेकिन टेम्परेचर का चर्चा करके वो अदर देन 25 कर देता, तब वहां पर फिर आपको वो इक्वेशन पकड़ना पड़ता। पहले आप क्वेश्चन पर गौर कीजिए कौन चीज कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है। रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल कह रहा है। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन देने का तरीका समझिए। क्वेश्चन कैसे बुक में आपको कैसे लिखा हुआ मिलेगा या कहीं भी आपको ये चीज सॉल्व कर रहे होंगे। जैसे हम एक नंबर लिखते हैं, ये ऐसे लिखा हुआ मिलता है एजी प्लस, यहाँ लिख देगा 0.1 m और कॉमा देके लिख देगा ऐसे ई नॉट एजी से एजी प्लस -0.80 वोल्ट। यही है आपका डाटा। क्वेश्चन जो आपको दिया है कि अभी हम एक नंबर लिखें, इसमें 2 3 4 5 नंबर तक भी हम जाएंगे। तो किसी भी हाफ सेल रिएक्शन को ना दिखाने का ये तरीका है। अब आपको इसमें समझना पड़ेगा कि ये जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है और इसको हम कैसे ऑपरेट करेंगे। सबसे पहले आप जानिए इस तरह के क्वेश्चन में दो भाग होता है, एक कोमा से पहले दूसरा कोमा के बाद। कोमा के पहले भाग को समझिए। सिल्वर के बाद ऑब्लिक देके एजी प्लस दिया है, मतलब आपको ये कह रहा है कि सिल्वर का जो एटम है वो कन्वर्ट कर रहा है सिल्वर के आयन में। तो आप जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आप सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे तो ये सिल्वर कुछ नहीं है तब तो सॉलिड है ना। ये कन्वर्ट कर रहा है किसमें? एजी प्लस में। आप ही हमको बताइए कि ये एजी प्लस में कब कन्वर्ट करेगा? जब ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करे। एक इलेक्ट्रॉन यदि रिलीज करेगा तो ये ऑक्सीडेशन हाफ हुआ या रिडक्शन हाफ हुआ? ऑक्सीडेशन हाफ हुआ। तो यहां पर पोटेंशियल कैसा डेवलप होगा, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? ऑक्सीडेशन। आपको निकालने के लिए क्या कह रहा है? रिडक्शन पोटेंशियल। तो यहां पर आप निकालेंगे कौन चीज इससे? ऑक्सीडेशन। बाद में वैल्यू को क्या कर देंगे? निगेटिव। नहीं, निगेटिव नहीं कर देंगे। निगेटिव आएगा तो पॉजिटिव कर देंगे, पॉजिटिव आएगा तो निगेटिव कर देंगे। साइन पलट देंगे तो ऑक्सीडेशन से सीधे वो रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर जाएगा। हालांकि एक और तरीका है, एक दूसरा तरीका भी है जो आप कर सकते हैं। अभी ये अभी ये ऑक्सीडेशन हाफ में दिख रहा है। अच्छा, यहाँ पर एजी प्लस का कंसंट्रेशन लिख दिया है कितना? 0.1 m। इस डाटा की जरूरत आपको बाद में पड़ेगी। आप एक दूसरा काम ये कर सकते हैं कि इसी रिएक्शन को रिडक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए, रिएक्शन को रिवर्स कर दीजिए। रिएक्शन रिवर्स कीजिएगा तो क्या लिखिएगा बताइए तो? एजी प्लस 0.1 m कंसंट्रेशन है, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करके इसमें कन्वर्ट कर जाएगा।
Kg सॉलिड में। अब बताओ ये रिडक्शन हाफ है, और रिडक्शन हाफ है तो डेफिनेटली हम यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं, बाद में साइन वगैरह पलटने की जरूरत नहीं है। एक बार पलटी मार दिया तो दोबारा फिर नहीं मारना, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो ये है रिडक्शन हाफ, और रिडक्शन हाफ है तो रिडक्शन पोटेंशियल डेवलप होगा, आपको निकालना भी रिडक्शन पोटेंशियल। आइए अब हम आगे का काम करते हैं। हम यहाँ से लिख सकते हैं ई आर पी इज इक्वल टू ई नॉट आर पी माइनस 0.0591 बाय एन लॉग क्यू। अब यहाँ पर क्यू के जगह पर भी कुछ काम कर लें। ई नॉट आर पी माइनस 0.0591 बाय एन लॉग, ये तो सॉलिड है तो 1 लिखाएगा बट्टा, ये तो इलेक्ट्रॉन है, ये कंसंट्रेशन ऑफ क्या लिखाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस। अब ये हमारा फाइनल इक्वेशन है जिस पर डाटा को पुट करना है। अब जो अवेलेबल डाटा है उसको आप ढूंढिए, उस पर पुट कीजिए, आपको ERP निकल जाएगा। ERP ही आपको निकालना है। सबसे पहला ई नॉट आरपी, आपको ये वैल्यू रखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन हमेशा देगा, और यही है क्वेश्चन का दूसरा पार्ट। आप ध्यान से देखिए तो इसको, ई नोट जैसे लिख दिया मतलब स्टैंडर्ड वैल्यू है ये, लेकिन आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ये स्टैंडर्ड वैल्यू किसका है, Ag से Ag प्लस होने का या Ag प्लस से Ag होने का। जरा बताइए तो, ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ सिल्वर है या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सिल्वर? ये है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्यों? क्योंकि ऑब्लिक से पहले Ag है, मतलब आपको ये कह रहा है कि जब Ag कन्वर्ट करता है Ag प्लस में, तब इसका पोटेंशियल है -0.80 वोल्ट। और हम देख पा रहे हैं कि Ag प्लस में तब कन्वर्ट करेगा जब ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, मतलब ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है। इसका मतलब ये स्टैंडर्ड वैल्यू भी किसका है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का। लेकिन हमको सिल्वर का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं, हमको सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए। तो हम क्या करेंगे, उस साइन को पलट देंगे। यदि Ag प्लस इधर आ जाए, ये इधर आ जाए, तो ये रिडक्शन में बदल जाएगा, तो इस माइनस को क्या करना पड़ेगा, प्लस। यदि प्लस रहता तो क्या करना पड़ता, माइनस। तो यहाँ पर आपको ये काफी आराम से बहुत नॉर्मल वे में देखना पड़ता है कि हमको क्या चाहिए और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। दोनों को सही तरीके से लाके तब डाटा को पुट करेंगे तो आपका क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। याद करने वाले लोग थोड़ा सतर्क हो जाइए, आप यहाँ याद वाद करके कुछ नहीं कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ समझदारी वाला क्वेश्चन है ये। अभी तो हाफ वाला है तो इतना परेशानी है, फुल वाला आएगा तो इससे भी ज़्यादा परेशानी बढ़ जाएगा आपका। तो ये सीख लेंगे तो उसमें कोई परेशानी नहीं होगा। तो बताइए कि हम यहाँ पर क्या लिखें। ERP तो कैलकुलेट ही करना है, ई नॉट आरपी की जगह पर क्या लिखेंगे, प्लस 0.80, 0.0591, एन के जगह 1 लॉग 1 बाई कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस कितना है 0.1। सारे डाटा को पुट करके क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालिए। तो पहले आप यहाँ तक पहुंचिए। अभी 3-4 क्वेश्चन हम आपको लिखा देंगे जो आपको घर से बनाना है। कल ये क्वेश्चन चेक नहीं होगा, और चेक हम करेंगे भी नहीं, आपकी अपनी मर्जी है, बनाना हो बनाइए, नहीं बनाना हो मत बनाइए। इस सभी क्वेश्चन को हम संडे को डिस्कस करेंगे, क्लास रात शाम में लाइव होगा 7 बजे से। क्लास में आना किसी को नहीं है, सभी लोग लाइव पढ़ेंगे। जिनके पास मोबाइल नहीं है नहीं पढ़ेंगे। और जितना ढंग से आपको बताया गया है, उम्मीद करते हैं आपको हमारी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और हमारी ज़रूरत पड़ गई यही समझिए गुनाह है आपके लिए। लेकिन फिर भी हम एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सिर्फ इसी सब क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करेंगे जो आज दे रहे हैं,
उस दिन हम अन्य और भी कई क्वेश्चन लिखा लिखा के उसको सॉल्व करेंगे। इतना ही नहीं, आज थर्सडे है, कल फ्राइडे होगा, परसों सैटरडे होगा, तो 2 दिन थ्योरी होगा, तो फिर 2 दिन में और कई सारा न्यूमेरिकल और भी डिफरेंट टाइप का आ जाएगा। इस सब को हम डिस्कस करेंगे उसी दिन। तो इवनिंग में हो सकता है कि आपका 7 से 9 क्लास चले, 2 घंटा का लाइव, या 7 बजे स्टार्ट करेंगे, जितना बजे तक चलेगा देख लेंगे, उसमें लाइव जुड़े हुए रहिएगा। और इस बार लाइव वाला जो वीडियो रहेगा वो अपलोड नहीं रहेगा, लाइव खत्म होने के बाद वो डिसअपियर हो जाएगा। जो लोग एक्टिव हैं, 7 बजे 7:10 तक हम लाइव होंगे लेटेस्ट, तो आप जुड़ जाइएगा। पढ़ें क्या? अब तो आप आंसर तक पहुंच चुके होंगे। यहाँ से हम लिखेंगे ERP इज इक्वल टू 0.80 माइनस 0.059151 लॉग 1/0.1, यही ना लिखे हैं? 0.1, ये देख डिसिमल हटाएंगे ऊपर 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा log 10। log 10 का वैल्यू 1, एक से डिवाइड करेंगे इतना रह जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ERP इज इक्वल टू 0.80 माइनस 0.0591 log 10। यदि हम थोड़ा सा इसको और एक्सटेंड करें तो कुछ गधों के लिए, तो ERP इज इक्वल टू 0.80 माइनस 0.0591 इंटू 1 हो जाएगा। यहाँ से ERP इज इक्वल टू हो जाएगा 0.80, घटा के रखिए कितना आता है ये, 0.0591। तो यहाँ से ERP बराबर हो जाएगा, बोलिए, 740 इतना वोल्ट। ये वैल्यू पॉजिटिव ना आया, तो यहाँ से यदि हमसे कोई पूछे कि इसका OP वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ से EOP वैल्यू हो जाएगा इसका -0.7409 वोल्ट। तो फाइनली यही रहा आंसर। हालांकि हमको सिर्फ क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, RP, तो आपका मेन आंसर ये है, येलो वाला, ये वाला। तो साइड से ये भी लिख दिए हैं, बार बार ये बोल रहे हैं ताकि आपको ये चीज़ ध्यान में रहे, और उम्मीद करते हैं अब ये सब बताने की जरूरत नहीं। तो क्या इस तरह का क्वेश्चन बना लेंगे आप? किसी भी हाफ सेल पर ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, फुल सेल पर जाइएगा तो वहाँ थोड़ा बात भारी हो जाता है, तो जब होगा तब देखेंगे, उसके लिए हम लोग कल थ्योरी पढ़ेंगे आगे। यहाँ तक हो चुका है। 4 क्वेश्चन यहाँ पर दिया जा रहा है, चारों क्वेश्चन का हम आंसर भी लिख देंगे। आंसर की फुल गारंटी नहीं है कि आंसर सही ही होगा, एक आध गो का गलत भी हो सकता है, तो आप अपने दिमाग से चलेंगे। चेंज कर दूं? चारों क्वेश्चन लिखिए तो, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर, इस सब का आंसर लिखा हुआ है। इसको लिख लीजिए, नेक्स्ट क्लास में आगे का थ्योरी होगा, ये सारा क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे संडे को, लेकिन कल हम एक बार आपसे पूछेंगे कि आपसे ये चारों क्वेश्चन बना कि नहीं, होगा तो एक आध बार चेक भी कर लेंगे कॉपी। ये नेक्स्ट क्लास में